बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, चलिए हम अपने एक ज़रूफ़ के सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में अगली फ़ाइल कौन सी है। हम रेफरेंस में गए और अभी तक हम फायर फाइटिंग तक काम कर चुके हैं। फायर अलार्म, सिक्योरिटी, ये दो सिस्टम हैं जिनकी वीडियोस मैं दोबारा से बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने एसी, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, फायर फाइटिंग, इन सब की वीडियोस को बनाकर दोबारा बनाया है एक डिफरेंट आइडिया के साथ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। एलपीजी को हम दोबारा नहीं बनाएंगे, ना ही टेलीफोन को, सिर्फ ये दो वीडियोस मज़ीद आएंगी और उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे जो कि होगा रिफ्लेक्टेड सीलिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं फायर अलार्म सिस्टम को। यहाँ से मैंने इसकी ड्राइंग को कॉपी किया ग्राउंड फ्लोर की, अपने एक ज़रफ़ के फ़ोल्डर में गया और यहाँ पर जाके मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया 07 फायर अलार्म। इसको हम फायर अलार्म लेआउट भी कह सकते हैं, सिविल डिफेंस लेआउट भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसे पेस्ट किया, इसको नंबर दिया प्रोजेक्ट 100। फायर अलार्म सिस्टम है बेसिकली, ग्राउंड फ्लोर, एक ज़रफ़, और इस फाइल को ओपन कर दिया। अब फायर अलार्म सिस्टम भी एक लाइफ सेफ्टी सिस्टम होता है। यूएई के अंदर ऐसा होता है कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर 3 सिस्टम शामिल किए जाते हैं। एक है फायर अलार्म सिस्टम, मतलब आग लगने की इब्तदाई सूरत में या इस सिस्टम को जब भी फील हो कि आग लगने वाली है, ये एक अलार्म बजा देता है। और ये सिस्टम इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज सिस्टम का कंसिडर किया जाता है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज या लो करंट के अंडर। और वॉइस एवैक्यूएशन, मतलब इधर से लोगों को ये पैगाम पहुंचाया जाता है कि बिल्डिंग में इमरजेंसी हो चुकी है, सब लोग बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कर दें, या जो भी हंगामी सूरत हाल होती है उससे कैसे निपटना है उसके बारे में आगाह किया जाता है। और तीसरे नंबर पे है एमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। एमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम ये होता है कि किसी भी वजह से आपकी बिल्डिंग की जो मेन लाइट है उसको बंद करना पड़ता है, मेन पावर सोर्स को, तो एमरजेंसी लाइट सिस्टम इस सूरत में एक्टिवेट हो जाता है। इसका मकसद होता है कि आपकी बिल्डिंग में कम से कम इतनी रोशनी रहे कि नंबर 1 आप आराम से बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। सेकंड नंबर के ऊपर जितने भी आपके बिल्डिंग के एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं उन सब के ऊपर एक एग्ज़िट की ग्रीन कलर की लाइट लगी होती है जो कि बता रही होती है कि इस दरवाज़े से आप बाहर निकलते हैं। लेट से आप किसी कॉरिडोर, किसी लॉबी में ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे राइट लेफ़्ट मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शनल एरो एग्ज़िट के साथ दिए गए होते हैं कि आप इस तरफ जाएंगे तो आप बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिकल का अपना सिस्टम है लो करंट का, तो जब हम लो करंट की तरफ जाएंगे तब हमने इसकी प्रॉपर शॉप ड्राइंग बनानी है। तो इसीलिए अभी हम इसको एज आ रेफरेंस के तौर के ऊपर एक ज़रफ़ रेडी करेंगे। इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ पैनल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको लीजेंड्स में दिखा लेता हूँ। ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, इसको पावर चाहिए। फायर अलार्म रिपीटर पैनल को पावर चाहिए होती है। ये सेल्फ कंटेन्ड एमरजेंसी मॉनिटरिंग पैनल है, इसको लाइट चाहिए होती है। इसी तरह एक वॉइस एवोकेशन का पैनल होता है जो कि ये लिखा हुआ है वॉइस एवोकेशन पैनल। सिर्फ इन चीज़ों को हमने इलेक्ट्रिसिटी या पावर देनी होती है। बाकी जितनी भी ये लाइटें हमारी लगी हैं हम लीजेंड्स में डिस्कस करते हैं। ये हमारे डिटेक्टर्स हो गए, या ये हमारी लाइट्स किधर गई, लाइट्स यहाँ यहाँ पे ये हमारी इमरजेंसी लाइट्स हैं। इन लाइट्स की या स्पीकर्स जो हमारे लगे होते हैं इनको हमने अपनी लाइट की ड्राइंग के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले ब्रीफली इन लीजेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर दरअसल एक डिवाइस होती है जो कि धुएं को डिटेक्ट करती है। ये किस तरह से काम करती है ये हम जब फायर अलार्म सिस्टम की ड्राइंग बनाएंगे तब इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। इसी तरह ये स्मोक डिटेक्टर साउंडर के साथ है, मतलब ये सिर्फ धुएं को डिटेक्ट नहीं करेगा बल्कि शोर भी मचा देगा। ये स्मोक डिटेक्टर एट सीलिंग एंड सीलिंग वाइड। हमारी जो फॉल सीलिंग होती है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था, ये हमारी बिल्डिंग के मेन जो असल सीलिंग होती है उससे थोड़ी नीचे होती है। स्टैंडर्ड हाइट 2 फीट या 60 सेंटीमीटर की होती है। बट लेट से अगर ये हाइट 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप हो जाए, यानी इसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाए अप्रॉक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर, तो तब हम फॉल सीलिंग के ऊपर भी एक स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। और ये स्मोक डिटेक्टर चूँकि हमें नज़र नहीं आ रहा होता तो इसके साथ एक नियॉन इंडिकेटर होता है, उसे रिस्पॉन्स इंडिकेटर भी कहा जाता है। वो सीलिंग में हमें एक लाइट की तरह नज़र आ रहा होता है, एक छोटे से स्पॉट की तरह।
अगर वो रेड है तो मतलब हमारा स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है, अगर वो रेड नहीं होता तो मतलब स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहा और हम उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्मोक सेंसर है जो कि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट की डक्ट के अंदर लगता है। ये हमारा हीट डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर धुएं को डिटेक्ट करता है, हीट डिटेक्टर गर्मी को डिटेक्ट करता है। ये मोस्टली हम किचन या क्लोज्ड एरियाज़ में लगाते हैं। इसी तरह ये हमारी साउंडर बेल है जो कि शोर मचाती है। ये हमें हमारी जो वॉल माउंटेड लाइट्स हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करनी पड़ सकती हैं। मैनुअल पुल स्टेशन बेसिकली ये एक फायर ब्रेक ग्लास बटन होता है जो कि एक नॉर्मली स्विच हाइट के ऊपर लगाया जाता है। यूजुअली ये हमारे किसी स्विच के पास होता नहीं है, लेकिन हमने इसको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कंसीडर करना होता है। इसी तरह हम हमारे बीम डिटेक्टर हैं, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि एक लेंथी वे हो तो उसके एक कॉर्नर के ऊपर हमारा रिसीवर होता है, एक कॉर्नर पे ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर से रेस रिसीवर को जाके टकराती हैं, वापस आती हैं, और अगर इसमें उनकी टाइम ड्यूरेशन का एक वक्त तय होता है। अगर उससे ज़्यादा वक्त निकल जाए तो भी अलार्म बज जाते हैं। फायरमैन टेलीफोन जैक है। ये बेसिकली टेलीफोन होते हैं। फायरमैन्स अगर जब बिल्डिंग के अंदर आते हैं, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना हो तो एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरकॉम की तरह काम करता है। इससे वो अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। वॉइस एवोक्यूएशन स्पीकर, ये स्पीकर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए इस इंस्ट्रक्शन के बारे में होता है कि आपने बिल्डिंग कैसे खाली करनी है या इमरजेंसी में कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो बिल्डिंग मैनेजमेंट को, आपसे उस सिलसिले में काम आता है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्पीकर्स हैं। और इसके बाद ये जो लाइट हैं, ये बेसिकली लाइट्स उन्होंने ऐसी जगह के लिए बताई हैं जहाँ पर लाजमी तौर पे इमरजेंसी लाइट्स की ज़रूरत होगी। ये इलेक्ट्रिकल लाइट का सिंबल है, वॉल माउंटेड लाइट, ओके। लेकिन इसको दिखाने का मकसद ये है कि अगर इमरजेंसी की लेआउट में ये लाइट दिखाई गई है तो आपने इलेक्ट्रिकल लाइट में इसको इमरजेंसी फीडिंग देनी है, जनरेटर से कनेक्ट करना है। ये लाइट हर वक्त ऑन रहनी चाहिए। ये एग्ज़िट लाइट है और ये दूसरी टाइप की एग्ज़िट लाइट है। हमें इसको अपनी लाइट की ड्राइंग से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। वॉइस एवोक्यूएशन पैनल, और ये सेल्फ कंटेन्ड इमरजेंसी लाइट मॉनिटरिंग पैनल, फायर अलार्म पैनल और फायर अलार्म रिपीटर पैनल, इसको हमें पावर कनेक्शंस देने होते हैं। हम इस मुकम्मल तौर के ऊपर नोट्स को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी मॉडल स्पेस में चले जाते हैं। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्केल 100 करते हैं अपनी ड्राइंग के हिसाब से। यूनिट्स चेक करते हैं। यूनिट्स मोस्टली इस प्रोजेक्ट्स के इंचज़ में हैं, इसको हम मिलीमीटर में कर देते हैं। इसको मैंने मिलीमीटर और इसको इंटरनेशनल कर दिया। लेयर्स में जाके चेक किया, कोई लेयर अगर लॉक है तो उसको अनलॉक किया। इसका सिंपल तरीका है सारी लेयर्स को लॉक करके अनलॉक कर दिया जाए। एक और तरीक़ाकार भी है, लेकिन वो मैं अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस में बताऊंगा। लाइन 0 0 कोमा, ऑल राइट, और इस सब को हम मूव करते हैं। ये मेरे बेस पॉइंट, एक्सिस इंटरसेक्शन या ग्रिड इंटरसेक्शन। ग्रिड और एक्सिस का डिफरेंस आई गेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अपनी उस ड्राइंग में जिसमें मैं स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में मैंने गाइड किया था। दैट्स इट। ये हमारी ड्राइंग रेडी हो चुकी है एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए। दोबारा बता दूं कि इसका मकसद है सुपर इम्पोज करना। जब हम इससे पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने एक एक एमरजेंसी लाइट की लेयर्स वगैरह चेंज की थी, जिसमें अच्छा खासा टाइम लगा था। लेकिन चूँकि हमने फ़िलहाल फायर अलार्म सिस्टम की लेआउट नहीं तैयार करनी, इसलिए उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। पिछली दफ़ा भी मुझ पर प्रेशर था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं पूरी डिटेल भी नहीं बता सका, वो चूं चूं का मरबा बन गया था। लिहाजा ये आपके पैनल्स हैं। इन पैनल्स को आपने पावर देनी है, और जब हम पावर की ड्राइंग पे काम करेंगे तो इसके लिए मैं बाकायदा लेयर्स क्रिएट कर लूँगा उसी टाइम पर। फॉर द टाइम बिंग ये आपकी ड्राइंग रेडी हो चुकी है एक्सर्व करने के लिए। हम सिर्फ चेक करेंगे, एक्सर्व में कुछ नहीं, ऑल राइट, क्लियर। लेआउट को हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अपनी ड्राइंग को पर्ज ऑडिट कर देंगे। दैट्स इट। अब इंशाल्लाह इसी बिल्कुल सेम पैटर्न में हमने अपनी अगली वीडियो के ऊपर भी काम करना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द हम लाइटिंग सिस्टम के ऊपर काम करें। लाइटिंग सिस्टम के बाद हम पावर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लाइट और पावर की ड्राइंग्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार करेंगे।
उसके बाद 1 बाय 1 हम सारी की सारी लो करंट सर्विसेज की ड्राइंग भी तैयार करेंगे। और जब हमारी लाइट पावर लो करंट की ड्राइंग्स मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर हम HVAC की शॉप ड्राइंग से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह तमाम तर सर्विसेज की शॉप ड्राइंग्स को भी तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।